हेलो दोस्तों, मैं हूं शैलबाला कुलकर्णी और मैं आपको बताने जा रही हूँ मेरी फ़र्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप के बारे में। पहली बार हम लोग गए थे। अभी तक हम लोग इंडिया में घूम रहे थे ऑफ़िस की तरफ से, लेकिन पहली हमारी जो ऑफ़िशियल गर्ल्स की ट्रिप गई थी, वो एक देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल आइलैंड है, बहुत ही ब्यूटीफुल आइलैंड। और ये आइलैंड है हमारा बाली, इंडोनेशिया में हम लोग गए थे बाली। और वहाँ पर हम लोगों ने बहुत ही मज़े किए। चलिए देखते हैं कितने मज़े किए हमने वहाँ पे। हम लोग एयरपोर्ट पे पहुँचे तो बहुत ही हमारा अच्छा स्वागत किया गया था, हमें फूल उपहार पहनाया गया। हमने एक विला बुक किया था जहाँ पर एक छोटा सा पूल था, वहाँ पर मैंने डुबकी लगाई, बहुत इन्जॉय करा। बहुत छोटा सा था बट फिर भी देखिए मुझे तैरने का बहुत शौक है। तैरने को तो मुझे नहीं मिला बट फिर भी मैंने थोड़ा सा फ्लोटिंग कर लिया था। ये देखिए मैंने थोड़ा बहुत फ्लोटिंग कर लिया क्योंकि थोड़ी सी हम लोगों को रिलैक्स हो गया था। और रिलैक्स होने के बाद हम लोगों को सबसे पहले निकलना था वाटर एक्टिविटी के लिए। तो मैंने पहली वाटर एक्टिविटी करी थी और वो थी स्कूबा डाइविंग। स्कूबा डाइविंग मैंने पहली बार करी दोस्तों, और मतलब मुझे इतना मज़ा आया कि मैं आपको बता नहीं सकती। 25 फीट नीचे लेकर गए थे, पीछे बहुत भारी उन लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर डाल दिया था और मुंह में ही उन्होंने मुझे बिल्कुल दांत के बीच में पकड़ा दिया था कि अगर आप इसको छोड़ देंगे तो आप ऑक्सीजन नहीं ले सकते हो। नाक बंद थी, मुंह से सांस लेनी थी, सांस छोड़नी नहीं थी आपको, सिर्फ मुंह से आप लीजिए और मुंह से ही आप हेलो निकालिए, आपको नाक गाइस। पूरी बंद। हम लोग इस वक्त बाली इंडोनेशिया में हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सी व्यू है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। वैसे तो ये एक इंडोनेशिया का पार्ट है लेकिन लोग इसको एक अदर कंट्री समझते हैं, लेकिन यहाँ पर सारी चीज़ें बहुत ही सुंदर है। आई एम फ्रॉम इंडिया, तो इंडियंस लोगों के लिए भी बहुत ही सुंदर व्यूज़ है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय। हमारे फ्रेंड्स मिले थे, वो हमको बाय करके गए हैं। लगता नहीं है कि जब हम इंडिया से बाहर निकलते तब हमें पता चलता है कि बहुत सारे फ्रेंड्स इंडिया के हो सकते। आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है, बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर। सारा सी बीचेस हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के फ्लावर्स आप देखिए, फ्लावर्स सो ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर फ्लावर है। एंड देखा जाए तो ऑल ओवर बाली इज़ रियली अ ब्यूटीफुल आइलैंड। चारों तरफ से ये समुद्र से घिरा हुआ है, आपको हर जगह सिर्फ और सिर्फ समुद्र नज़र आएगा और कुछ नज़र नहीं आने वाला है, बट स्टिल बहुत ही सुंदर आइलैंड है। आप एक बार विज़िट ज़रूर करिएगा। हम आगे फिर अगर कहीं पर जाते हैं तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, बट एन्जॉय दिस गार्डन, सो ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर है, एन्जॉय इट। जब हम लोग घूम फिर के आए तो बहुत ही मस्त खाना था होटल में, बहुत मज़ा आया। वहाँ खाने के बाद फिर मॉर्निंग में फिर हमने ब्रेकफास्ट किया और नेक्स्ट डे हम लोग निकल गए थे बाली सफ़ारी की तरफ। बहुत ही सुंदर सफ़ारी है यहाँ पर, देखिए जंपिंग वंपिंग बहुत करी। रणथंबोर टाइगर्स ऑफ रणथंबोर, यहाँ पर बहुत सारे टाइगर्स, हमें इंडियंस भी मिले। Okay, now we're gonna see more animals from India. Bali Safari. Come Diksha, come. फिर आप देखिए यहाँ पर बहुत ही सुंदर टाइगर शो हुआ था। 3-4 टाइगर थे और देखिए बहुत ही सुंदर, मतलब बहुत ही मज़ा आ गया था यहाँ पर। ये देखिए बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे थे, काफ़ी गर्मी थी बट फिर भी हम लोगों ने बहुत एंजॉय करा। पूरी टीम के साथ हम लोग गए थे, बहुत घुमा फिरी करी, बहुत ही मज़ा आया था। पहली इंटरनेशनल ट्रिप थी और बाली सफ़ारी देखकर हमें इंडिया के ज़ू ज़रूर याद आए थे, बट फिर भी उसके कंपैरिजन में मैं कह सकती हूँ कि इंडियन ज़ूज़ आर बेटर देन बाली सफ़ारी, क्योंकि वहाँ पे बहुत लिमिटेड एनिमल्स थे और एक गाड़ी में हमें बिठा के लेकर चले गए और कुछ नहीं, बस यही चलता रहा। फिर भी भाई इंटरनेशनल ट्रिप ने इन्जॉय किया हम लोगों ने, और टाइगर शो देखा, एलिफेंट का शो देखा। यहाँ पर कोई ख़ास नहीं लगा मुझे, तो मैं तो यही बोलूँगी कि अगर आप वहाँ जाए तो बाली सफ़ारी जाने की कोई ज़रूरत नहीं, ये जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम है। बट इट्स ओके, हम लोग गए थे, हमारी पैकेज में था, ड्राइवर हमें लेके चले गए तो हम चल दिए। और ये आप देख सकते हैं दूसरी कंट्रीज़ के लोग भी आए हुए थोड़ा हैं थोड़ा यहाँ लेंगे पर। मैडम, और थोड़ा हाँ, थोड़ा, यहाँ पर ताकि बहुत वीडियो अच्छा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। बने।
मैं यहाँ की ज़रूर तारीफ़ करूँगी। देखिए कितनी प्यारी यहाँ पे फ़िशेज़ है, क्योंकि मुझे फ़िशेज़ बहुत पसंद है। यहाँ से निकलने के बाद हम लोग पहुँचे बाली स्विंग। ये देखिए बहुत ही खूब, सबसे बेस्ट जो बाली का है वो बाली स्विंग है। झूले हैं यहाँ के जो एक बहुत नेचुरल ब्यूटी में लेकर जाते हैं, और मैंने यहाँ पर ये देखिए कितना एंजॉय करा। एक छोटा बोट टाइप बना हुआ है, और आप देखिए सामने पूरा बहुत ही ब्यूटीफुल घाटी है, पूरी ग्रीन घाटी है, बट बहुत ही सुंदर है। बाली में सबसे मेन चीज़ आप देखेंगे तो ये झूले ही हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने भी यहाँ की ड्रेस ली है। 1500 रुपये ड्रेस का रेंट लगा, और इन्होंने रस्सी से बांध के हमें लंबी झूले झूला दिया, और ये हमारी जो ड्रेस है लहराती हुई हवा में उड़ती हुई, और हमने बहुत इन्जॉय करा। सर पे टियारा लिया, हम 5 लोगों ने सिर्फ एक सिंगल टियारा लिया था, और बहुत ही हमें एक प्रिंसेस का अनुभव हो रहा था। ऐसा लग रहा था हम एक प्रिंसेस हैं और हम झूले पर झूल रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर था। और हालांकि हमने तो वहाँ से फ़ोटोग्राफ्स भी नहीं लिए, तभी खर्चा बहुत हो गया था। ड्रेस का 1500 रुपये खर्चा, और फिर टियारा का खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया था, बट कंपैरेटिव बहुत ही अच्छा था। उसके बाद हम लोग निकले नेक्स्ट डे। ये कोरल बीच है, यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े कोरल पत्थर मिलते हैं, और जब हम लोग उस समुद्र में थे देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर हैं, और ये पत्थर पूरे पैरों में बहुत डेंजरस रूप थे। मतलब मुझे तो खून आ गया था, इतने डेंजरस कोरल यहाँ पर मिलते हैं। और मैं 3-4 कोरल लेकर भी आई हूँ इंडिया, रखे हुए हैं मेरी यादें, क्योंकि दोबारा तो मुझे बाली जाना नहीं है। और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलने के बाद हम लोग पहुँचे थे ब्रोकन बीच। ये देखिए ब्रोकन बीच इसको बोलते हैं। इतनी गर्मी थी, बड़ी मुश्किल से ऊपर गए, और जब वीडियो बनाने की बारी है तो थक हार के, तो वहाँ पे इतनी भीड़ रहती दोस्तों कि आपको जगह ही नहीं मिलती कि आप बैठकर अपना फ़ोटो खिंचवा सकें, आप अपना वीडियो बना सकें। ये देखिए उसी के पास में एक और बीच है, जहाँ पर भी हमने बहुत मुश्किल से देखिए। अब मैंने पीछे जो लोग हैं इनको तो हटा ही दिया है, अगर आप देखें तो बहुत सारी भीड़ वहाँ पे आपको दिखाई देती है। और यहीं पर ही मैंने जो कोरल बीच पर ये देखिए कुछ कलाकारी करने की कोशिश की थी, रेत पे कलाकारी की भी सही थी, बहुत सुंदर। अब देखिए मज़े करना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है ना। ये देखिए पीछे हमारी ग्रुप की एक सदस्य भी मज़े ले रही हैं, फ़ोटोग्राफ्स ले रही हैं। फ़ोटोज़ बहुत प्यारे आते हैं दोस्तों, अगर आपको फ़ोटोग्राफ्स लेना है तो आप बिल्कुल कर सकते हो। और एक और चीज़ ये देखिए, यहाँ पर मैंने और यहाँ पे हम लोगों ने एक गाड़ी में, हमारे जो ड्राइवर साहब थे सैंटना, बहुत ही क्यूट इंसान था, और हम लोगों ने बहुत एंजॉय करा। उसने बड़ी मुश्किल से हमारे को हिंदी गाने चलाए गाड़ी में, और हम लोगों ने बहुत एंजॉय करा हिंदी गानों पे, क्योंकि वहाँ के इंग्लिश गाने तो हमें कुछ समझ में आ नहीं रहे थे, लेकिन बहुत नाचे, बहुत ही मज़े किए भाई, बहुत ज़्यादा मज़े किए वहाँ पर हम लोगों ने। और क्योंकि गाड़ी में भी हम लोगों ने बहुत मज़े किए। उसके बाद देखिए जब वापसी की बारी आई तो हम लोग वापस बाली एयरपोर्ट पर, देखिए सिंगापुर एयरलाइंस पे, और वापस आते हुए दिल बहुत दुख रहा था, लेकिन क्या कर सकते हैं। अच्छा लगा था इंडिया आने में भी, क्योंकि बोर हो जाते, 2-3 दिन में इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता और हम लोग बोर हो जाते हैं। और इंडिया की तरफ हम चल दिए थे भरे कदमों से। थोड़ा बहुत सामान हमारे साथ है,
स्वेटर लेकर गई थी बिकॉज़ दिसंबर का टाइम था, लेकिन इतना ठंड हमें कुछ भी लगा नहीं। एयरपोर्ट पर भी बहुत ही गर्मी थी। एक्चुअली ह्यूमिडिटी वाली गर्मी रहती है बाली में। तो दोस्तों जब भी आप जाएँ तो हमेशा ऐसे मौसम में जाएँ जब वहाँ पर ह्यूमिडिटी कम रहे और आप एंजॉय कर सकते। ज़्यादा गर्मी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा गर्मी में हम लोग बिल्कुल एंजॉय नहीं कर सकते। और ये देखिए हम लोग इंडिया की तरफ चल दिए हैं और धीरे धीरे करके हमारा प्लेन इंडिया की तरफ आने लगा। इंडिया की यादें, बाली की यादें पीछे छूट गई और हम आ गए इंडिया की तरफ। ओवरऑल देखा जाए तो बाली ट्रिप मेरा बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत मज़ेदार था, पहली इंटरनेशनल ट्रिप। लेकिन मैं कहना चाहूँगी ये सिर्फ हनीमून कपल्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है, बाकी कोई ख़ास इतना मतलब ठीक है। जो आप इंडिया के बीचेस देखना है गोवा में देख सकते हैं। हाँ, बाली स्विंग यूनिक है, बाली सफारी यूनिक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बाली स्विंग है। एनीवे आपको मेरी वीडियो कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।